हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, जैसा कि आप सबका मांग था कि मैं यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के क्लास को स्टार्ट कर दूं। दोस्तों, तो आज से हम लोग यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अच्छे अच्छे क्वेश्चन से देखने वाले हैं। दोस्तों, ये भी अभी तो आपका ये दोस्तों शुरुआत है। अभी देखिए हम आपको क्या क्या क्वेश्चन से दिखाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं विकल्प के। दोस्तों, ताकि आपका 15 में से 15 क्वेश्चंस आपके सही जाएं। दोस्तों, आपको 15 में से 15 नंबर मिल जाएं। ओके दोस्तों, लक्ष्य क्या है? 15 में से 15 नंबर लाने का। दोस्तों, आपके नंबर विकल्प से ही बनते हैं। अगर इसमें आपका क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों, तो पास होने में बहुत सी मुश्किलों के सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए आप सबको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखना है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर विकल्प के प्रश्न और लेकर आएंगे। दोस्तों, उसमें आपको कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम हर क्लास लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, मन कहे तो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, देश में संविधान लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में आता है? आपका हो जाएगा धारा 45। दोस्तों, हम केवल यहाँ पर आपके आंसर पर बात करेंगे, ताकि आपको कम टाइम में अधिक क्वेश्चन टेस्ट करने को मिल जाए। नेक्स्ट आपका है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? यह एक समवर्ती सूची में है। ओके दोस्तों, समवर्ती सूची में है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? दोस्तों, आपका जहाँ पर भी आपको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य दिख जाए दोस्तों, प्लस आगे बढ़ के दिख जाए 14 वर्ष है, आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। 21 नहीं, 21A में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था? ये हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक स्कूल के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था ताकि नामांकन संख्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सके। ओके दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, सर्व शिक्षा अभियान का शुभ आरंभ कब हुआ था? ये हो जाएगा आपका 2000 में। नेक्स्ट आपका है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? आपका हो जाएगा पुर्तगाली। दोस्तों, आपको इतने क्वेश्चंस नोट करने हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन से आपके बन जाते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था? आपका हो जाएगा 1619 में। नेक्स्ट आपका है, कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रारंभ की गई थी? आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था किसके द्वारा? मैकाले ने किया था। ओके दोस्तों, चलिए लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र वेंटिंग के पास प्रस्तुत किया था कब? 2 फरवरी 1835 में। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था जन शिक्षा हेतु के लिए। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। बहुत से व्यक्ति दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह मत किसका था? यह मत दोस्तों हो जाएगा मेकाले महोदय का। कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया था? तो कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन आपका हुआ था 1853 में। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष से भेजा गया? वुड का घोषणा पत्र आपका भेजा गया था 1854 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड ने घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है। वुड के घोषणा पत्र में प्रमुख सिफारिश था इन चारों में से आपका था पहला, नए विश्वविद्यालय स्थापित करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 क्वेश्चन आपका है। इस घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोत्तम शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? यह आपका हो जाएगा जन शिक्षा संचालन। 21 क्वेश्चन आपका है। कलकत्ता तथा मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया था? ये हो जाएंगे आपके लंदन विश्वविद्यालय को। 22 आपका है। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? हंटर कमीशन आपका हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग को। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन शिक्षा आयोग दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका है 1882 के प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? आपका हो जाएगा हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग। आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। 22 क्वेश्चंस आपके हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? आपका हो जाएगा 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायी देने का सुझाव देकर उसमें था देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की थी। 26 आपका है। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से माध्यम है किसका? प्राथमिक शिक्षा का। ओके दोस्तों, हंटर कमीशन मुख्य रूप से माध्यम है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर हंटर कमीशन दोस्तों सबसे अधिक ध्यान रखता है किस पे? माध्यमिक शिक्षा पे। अब यहाँ देखते हैं हम 27 क्वेश्चंस को। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, कब आए थे? 1899 में आए थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपका 1901 में। कब हुआ था आपका? 1901 ईस्वी में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 27 जनवरी 1902 में। तीसरा आपका है। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को किस सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करवाया? 11 मार्च 1904 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर DS कोठारी। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 से 1966 को। नेक्स्ट आपका है 34 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन? दोस्तों अध्यक्ष था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए 35 आपका है। 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ था? 1968 में। 36 आपका है। भारतीय शिक्षा के किस अनुच्छेद के अनुसार 4 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए? दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45 के अनुसार, यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 आपका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया था 10+2+3। ओके तो 10+2+3 का मतलब क्या होता है? हाई स्कूल, इंटर प्लस आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए 38 आपका है। जनता सरकार
द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका तीनों आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक मिनट कहाँ भाग रहे हो। नेक्स्ट आपका है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई थी। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आपका है, सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था। दोस्तों आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 41 आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है। दोस्तों आप लोग फिर सुनिए एक बार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है। आपका हो जाएगा 23, यानी आपका आंसर नंबर 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। आपका हो जाएगा 7 मई 1990, क्या 7 मई 1990। 43 आपका है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता व्यक्त किया है। दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों पे। नेक्स्ट आपका है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया था। ये हुआ था आपका 1992 में। दोस्तों अभी तक आपने ना लाइक किया ना शेयर किया, और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं देखते हैं फिर जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक ना शेयर करते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर भी कर लिया करो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट आपका है स्कूल चलो अभियान। दोस्तों स्कूल चलो अभियान आपका आएगा सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग है दोस्तों स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट आपका यहाँ बात करते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है किससे दोस्तों, प्राथमिक बालिका शिक्षा में। दोस्तों जो आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है दोस्तों उस स्कूल में बस केवल बालिकाएं पढ़ते हैं, ठीक है, बालक आपके नहीं पढ़ेंगे, केवल वहाँ पे आपको बालिकाएं ही पढ़ती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट आपका है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है। दोस्तों ना शहरी ना नगरीय ना मेट्रो, दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रामीण, ठीक है, आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना आपका जाएगा ग्रामीण के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों आशय आपका है हर कक्षा में पाठ सामग्री का व्यवस्था करना। साक्षरता से क्या तात्पर्य है, कभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लेना। ओके दोस्तों, अभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लेना। स्कूल चलो अभियान दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने के लिए कहा गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आपका सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों ये आपका दोनों क्वेश्चन है, आप इसको 3 स्टार में लगाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था आपका 1987 से 1988 तक। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है। दोस्तों ये है आपका 6 से 14 वर्ष है। दोस्तों क्या है आपका, ये है आपका 6 से 14 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं 53 क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था दोस्तों आपका प्रारंभ है 1995 से 1996 तक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत
अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? दोस्तों ये हुई थी शुरुआत आपका 1986 को। 55 क्वेश्चन आपका है, भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को। आपका 56 क्वेश्चन है, प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किस अभिकरणों द्वारा कार्य किया गया था? दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी आपका शिशु शिक्षा केंद्र और आंगनबाड़ी दोनों के। नेक्स्ट आपका है संपूर्ण शिक्षा अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ देखते हैं हम लोग 58 क्वेश्चन हैं। देश में संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में टेस्ट कर चुका है। दोस्तों ये आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आपका है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान के किस धारा में आता है? दोस्तों हम इस पर भी बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हो जाएगा आपका धारा 45। 60वां आपका है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रवेश कब हुआ था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रवेश कब हुआ था? दोस्तों हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? वुड का घोषणा पत्र आपका आया था 1854 में। दोस्तों ये क्वेश्चन से कई बार आए हैं, आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा। वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम आगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपको जाएगा 1964 से 1966। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव। दोस्तों हम इस पर भी बात कर चुके हैं। ये जगह आपका 10+2+3। दोस्तों अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रिपीट मिल जाए तो आप लोग समझ जाइए कि ये क्वेश्चंस आपके 2 से 3 बार आए हुए हैं। दोस्तों आपके क्वेश्चंस आपको जितनी बार रिपीट मिलेंगे आप लोग जानिए कि आपके क्वेश्चन उतनी बार ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क बनाने हेतु किस योजना का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों आपका 64 क्वेश्चन है, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आपका निःशुल्क शिक्षा का योजना बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है स्कूल चलो अभियान। दोस्तों हम इस पर बात कर चुके हैं, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? दोस्तों हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री शिक्षा उपकरण जैसे सामानों का दोस्तों मंगवाना देखभाल करना। ठीक है, यह आएगा आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों हम इस भी बात कर चुके हैं 1995 से 1996 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। दोस्तों ये भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। दोस्तों प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये जगह आपका 1992। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 3 स्टार में लगाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। आगे है आपका शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? आपको हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। दोस्तों आपको यहाँ पर कई क्वेश्चन से रिपीट मिल रहे हैं क्योंकि दोस्तों वे क्वेश्चन उतनी बार आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों। दोस्तों हमने इस पर भी बात कर लिया है, यह हो जाएगा आपका दोस्तों लॉर्ड मैकाले। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक क्या था? दोस्तों एक पढ़ाएं एक। ठीक है, एक पढ़ाएं एक था। और यहाँ पे आपका है 73 क्वेश्चन हैं। पटेल एक्ट संबंधित किससे? दोस्तों पटेल एक्ट आपका किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तम व परिणात्मक। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा में
गुणवत्तम एवं परिवारात्मक वृद्धि से। नेक्स्ट आपका है एनसीआर दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा यानी एनसीआर 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। यह हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ, यानी पाठचर्चा का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। दोस्तों 75 आपका है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था कब? 16 मार्च 1911 को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य हुआ। दोस्तों हम इस पर भी बात कर चुके हैं। यह जगह आपका दादा भाई नौरोजी दोस्तों नेक्स्ट आपका है पर्याय पश्चात विवाद का जन्म कब हुआ था? हो जाएगा आपका 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दोस्तों, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे आपके DS कोठारी, ठीक है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी दोस्तों कब? नवीन पंचवर्षीय योजनाओं में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था कब? यह तो आपका हुआ था 2004, यानी आपका आंसर नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान का घोषणा किया गया था केरल राज्य में, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है किससे? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इस पाल समिति का गठन कब हुआ था? 1992 में। बुनियादी शिक्षा दोस्तों किससे आपका सम्मिलित नहीं दोस्तों, आपका हो जाएगा BG खेर दोस्तों। और नेक्स्ट आपका है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं था कुपोषण की समस्या को दूर करना। ओके दोस्तों, कुपोषण की समस्या को दूर करना या इसका उद्देश्य नहीं था। यही आपका आंसर नंबर द। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट आपका है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था कब? 1976 को। ओके दोस्तों 1976 में। नेक्स्ट आपका है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों 1 अप्रैल 2010 में। और नेक्स्ट आपका है शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा रूप में उपलब्ध करना तो आपको हो जाएगा सार्वभौमिकरण। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं 90 क्वेश्चन आपका क्या है? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य दोस्तों आपका था शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। नेक्स्ट आपका है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दोस्तों जहाँ पर भी ठीक है आपको प्राथमिक विद्यालय के व्यवस्था के बारे में बात की जाए दोस्तों वहाँ पे आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऐड करना होगा। अगर ठीक है आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाए प्राथमिक विद्यालय के सुविधाओं के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शब्द जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थे दोस्तों? आपको जाएंगे 14%, ठीक है। चलिए विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास हुआ था सृजनात्मक क्रियाकलापों से।
यानी आपका आंसर नंबर 7 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्व शिक्षा अभियान। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है 6 से 14 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हम आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त, दोस्तों वित्तीय सहायता प्राप्त है राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न आपका है कितने अंतराल के उपरांत पाठ चर्चा में पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद। महात्मा गांधी बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था कब? 1937 में। ठीक है दोस्तों, चलिए 99 क्वेश्चन आपका आ गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे यहाँ बताना है आपको। आपके हो जाएंगे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाते हैं? दोस्तों पूर्व माध्यमिक विद्यालय। जितना अच्छा विकास बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में होता है दोस्तों, और उसके बाद उनका विकास कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाता है। नेक्स्ट आपका है प्राथमिक विद्यालय में दोस्तों अभी हमने इस पे बात किया था आगे। ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1995। ओके दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में मध्य पोषाहार वितरण योजना कब आरंभ किया गया था? दोस्तों 15 अगस्त 1995। हाथ की समस्या से आशय। दोस्तों हाथ की समस्या से क्या आशय है? दोस्तों बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चलाना। दोस्तों अगर कोई भी बच्चा, ठीक है, मान लो स्कूल में पढ़ रहा है, अगर ठीक है उसने क्लास 4 या 3 तक पढ़ने के बाद स्कूल दोस्तों छोड़ दिया है, ठीक है, उसने पढ़ना बंद कर दिया है, दोस्तों यह आपका हाथ के संबंध में आएगा। दोस्तों कभी कभी ठीक है यहाँ से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ओके दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तो कैसे लगे? अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।